हेलो गाइज, आप लोगों का कार्तिकी कोचिंग के नए एपिसोड में स्वागत है। आज हम लोग एलसीएम के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले आपको बता दें एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ चीज, और मल्टीपल मतलब गुणनखंड होता है। तो इसको हम लोग यह कह सकते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म है। एल से लिस्ट हो गया, सी से कॉमन हो गया, एम से मल्टीपल हो गया। लिस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मतलब वहनिष्ठ, मल्टीपल मतलब गुणनखंड। तो एलसीएम ज्ञात करने की दो विधियां हैं, एक है फैक्टर मेथड और दूसरा है डिवाइड मेथड। फैक्टर मतलब गुणनखंड विधि है और दूसरा है एलसीएम ज्ञात करने की डिवाइड मतलब भाग विधि है। तो एलसीएम ज्ञात करने की दो विधियां हैं, आज हम लोग दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको फैक्टर मेथड और गुणनखंड विधि बताने जा रहे हैं। फैक्टर मेथड को हम लोग गुणनखंड विधि कहते हैं और डिवाइड मेथड को हम लोग भाग विधि कहते हैं। तो सबसे पहले मैं फैक्टर मेथड आपको बताने जा रहा हूं। जैसे क्वेश्चन आपसे किया गया, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन किया गुणनखंड विधि से 18 तथा 24 का, गुणनखंड विधि से 18 तथा 24 का एलसीएम ज्ञात करो। मैंने आपसे क्वेश्चन कर दिया गुणनखंड विधि से यानी फैक्टर मेथड से 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले आप लोग ये देखिए, सबसे पहले अलग अलग दोनों का गुणनखंड करेंगे। 18 गुणनखंड अलग करेंगे, 24 का गुणनखंड अलग करेंगे। आप 18 और 24 का अलग गुणनखंड मतलब फैक्टर कर लेंगे। बताओ 18 किससे कटेगा? डिवाइड होने से 2 से कटेगा, 2 नवा 18। यह 9 है, 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 से कटेगा, 3 एक नाम 3। तो इसका फैक्टर करने से आपका 2 3 3 आया। ऐसे 24 का गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा तो 12 आएगा, 2 से कटेगा तो 2 छक्का 12, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 3 से कटेगा 3 एक नाम 3। तो अभी हम लोग इनका गुणनखंड किए, 18 गुणनखंड अलग हुआ, 24 का गुणनखंड अलग हुआ। हमको एलसीएम ज्ञात करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके गुणनखंड को लिखेंगे। हम लोग 18 का गुणनखंड करने से मेरा क्या आया, देखिए 18 गुणनखंड किए तो 2 एक बार है और 3 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो आप लोग इसको घात के रूप में लिखना, घात के रूप में। देखिए यहाँ पे 2 एक बार है तो लिखेंगे 2 एक घात आया। 3 2 बार है गुणनखंड में तो 3 पे 2 घात लगाएंगे, क्योंकि गुणनखंड में हमेशा घात लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, आपको एलसीएम बहुत आसानी से लग जाएगा। तो 18 का जब हम लोग गुणनखंड किए तो 2 एक बार आया इसलिए 2 घात 1 लिखा गया है, 3 2 बार आया है इसलिए 3 घाते 2 लिखा गया है। ऐसे 24 का लिखेंगे, 24 का लिखेंगे तो देखिए 2 कितनी बार आया? एक बार, 2 बार, 3 बार, तो लिखेंगे 2 के घात 3, क्योंकि 2 भाई 3 बार है तो 2 घात 3 लिखेंगे, और 3 एक बार है इसलिए 3 घात 1 लिखेंगे। तो हम लोग जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आपको यह बता दें, एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो बड़ी घात होती है बस वही लिखी जाती है। बड़ी घात आपको मतलब है, बताइए इसमें 2 पे 1 घात है, इसमें 2 पे 3 घात है, कौन बड़ी घात है? 2 पे 1 घात बड़ी है, 2 पे 3 घात बड़ी है। तो आप लोग बताएंगे सर 2 पे 3 घात बड़ी है, तो 2 पे 3 घात लिखना है, छोटी वाली घात मत लिखना। ऐसे बताइए 3 पे 1 घात बड़ी है कि 3 पे 2 घात बड़ी है? तो आप बताएंगे सर 3 पे 2 घात बड़ी है, 3 पे 2 घात लिखना। बस इसी को गुणा कर लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 2 पे 3 घात है ना, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 पे 2 घात है ना, 3 गुणे 3 2 बार हो गया, गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 यहाँ 72। तो एलसीएम हमारा 72 आया। दोबारा देखिए कैसे आया, गुणनखंड विधि से 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। तो गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर मेथड से करना है, तो 18 का अलग और 24 का अलग गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम लोग सभी को गुणनखंड को घात के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे। तो 18 में देखेंगे 2 एक बार है इसलिए 2 के घात 1, 3 2 2 बार आया है इसलिए 3 के घाते 2 हो गया। ऐसे 24 का जब लिखेंगे तो घात के रूप लिखेंगे, 2 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 के घाते 3 लिखेंगे, और 3 एक बार आया है इसलिए 3 घात 1 लिखेंगे। तो एलसीएम में याद रखना है, एलसीएम कभी भी निकालते हैं तो आपको बस बड़ी घात से मतलब होता है। बताओ 2 पे बड़ी घात यह है कि यह है? कौन सी बड़ी घात? तो आप बताओगे सर 2 पे बड़ी घात यह है, तो आप इसी को लिखोगे। बताओ 3 पे बड़ी घात यह है कि यह है? कहोगे सर 3 पे बड़ी घात यह है, तो इसको लिखेंगे। छोटी घात को नहीं लिखा जाता है, तो बड़ी घात आप लोग इसको लिखे हैं, बड़ी घात 3 का इसका लिखे हैं। तो 2 पे 3 घात मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे, तो 3 पे 2 घात है मतलब 3 गुणे 2 बार लिखेंगे, गुणा कर लो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 या 72। तो आपका एलसीएम 72 आया। तो गुणनखंड विधि से हम लोग निकाले तो 72 आया।
अब हम लोग इसी चीज को हल करेंगे डिवाइड मेथड से, भाग विधि से। देखिए कैसे सॉल्व होगा। लीजिए मैंने यहाँ पे दूसरी विधि कर दिया, भाग विधि से, भाग विधि से मतलब डिवाइड मेथड से, भाग विधि से 18 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। अभी तो हम गुणनखंड विधि से बताए तो 72 आया, अभी हम भाग विधि से लगाएंगे तब वो 72 आएगा। देखिएगा कैसे आएगा। देखिए भाई अब मैं दूसरी विधि से बता रहा हूँ, फिर भी आंसर आपका 72 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए आपको, इस बार मैं आपको भाग विधि समझाने जा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यान देंगे भाग विधि से कैसे होगा। देखिए भाई सबसे पहले 18 और 24 का भाग विधि से एलसीएम निकालना है तो दोनों को साथ में लिखेंगे, 18 को और 24 को एक का साथ लिखेंगे, 18 24 एक साथ लिखेंगे, दोनों को बीच में कामा रहेगा। अब बताइए दोनों में से 2 से तो कटेगा, 2 नमा 18, 2 से काटेंगे 12 दूना 24। अब 2 से ये नहीं कटेगा लेकिन ये तो कटेगा, नहीं कटेगा तो उतार लीजिए, 2 छक्का 12, 2 से 9 नहीं कटेगा तो नीचे वैसे लिख दो, 2 तिहाई 6। अब 2 से कोई नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। अब देखिए इसमें से 3 से यह कटेगा, 3 एक 3, एक नहीं कटेगा उतार लीजिए। देखिए नीचे 1 1 हो गया। अब गुणा करेंगे, इन्हीं का गुणा कर देंगे तो गुणनखंड करेंगे, हमारा एलसीएम आने ही वाला है। तो गुणनखंड में आप लोग क्या पाए, जब हम लोग गुणनखंड किए, जब इसका गुणनखंड किए तो गुणनखंड में आप लोग यही पाए 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3। गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 या 72। लीजिए आपका यह भाग विधि से हम लोग सॉल्व किए तब भी 72 आया। अभी इससे पहले मैं गुणनखंड विधि बताया था उसमें भी 72 आया था। तो एलसीएम ज्ञात करने के हम लोग 2 विधि पढ़े, एक तो फैक्टर मेथड जिसको गुणनखंड विधि कहते हैं और दूसरा क्या है डिवाइड मेथड जिसको हम लोग भाग विधि कहते हैं। तो दोनों से ही हम लोग एलसीएम ज्ञात करना सीखे। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।